हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस। वी नो स्टडी आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में आपने सुना होगा, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर का इससे पहले वाले लेक्चर में हम थ्योरी बता चुके हैं आपको। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चंस लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, द कंजुगेट acid of NH2 minus ion is। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस आयन। ऑप्शन देखिए, हम लिख देते हैं इसका। ऑप्शन लिख देते हैं, इस तरह से ऑप्शन लिखा है NH3, ऑप्शन बी NH2 माइनस, ऑप्शन सी अमोनियम आयन NH4 प्लस, ऑप्शन डी, इस तरह से हम लिखें ऑप्शन डी में N माइनस NH माइनस 2। आपको बताना है इसका आंसर। 2 मिनट आप समझिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कंजुगेट एसिड ऑफ NH2, मतलब कंजुगेट एसिड आपसे पूछ रहा है। डिफिनेट आपको ये बेस दिया होगा। ये एसिड आपसे पूछ रहा है तो डिफिनेट आपको ये बेस दिया होगा। तो बेस का नेचर क्या होते हैं? जो H प्लस को एक्सेप्ट करे उसे बेस बोलते हैं, जो H प्लस को एक्सेप्ट करे उसे बेस बोलते हैं। तो कंजुगेट बेस का कंजुगेट एसिड होते हैं और एसिड का कंजुगेट बेस होता है। फिर सुनिए, अगर आपसे कंजुगेट एसिड पूछ रहा है, डिफरेंट ये बेस दिया हुआ है, तो ये बेस दिया हुआ है NH2 माइनस, मीन्स क्या, इसका कंजुगेट एसिड आपसे पूछा जा रहा है तो डिफिनेट ये बेस दिया होगा। एसिड पूछ रहा है, कंजुगेट एसिड आपसे पूछ रहा है, डिफिनेट ये आपको बेस दिया होगा। तो बेस का नेचर क्या होते हैं? जो H प्लस को एक्सेप्ट करे उसे हम बेस बोलते हैं। ये H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे तो ये बन जाएगा NH3 अमोनिया, और इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। ये NH2 माइनस 1 बेस का कंजुगेट एसिड होगा। पढ़ चुके हैं आप इससे पहले, तो आंसर क्या हो जाएंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। अगर हम ऐसा पूछते हैं आपसे, द कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस आयन इज, ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी O माइनस 2, ऑप्शन सी OH माइनस, ऑप्शन डी H3O प्लस। देखिए, हमने आपसे क्या पूछा है? कंजुगेट बेस आपसे पूछा है। तो कंजुगेट बेस अगर आपसे पूछता है तो ये डाटा डिफिनिट आपको एसिड लिखा होगा। कंजुगेट बेस, एसिड का कंजुगेट बेस होते हैं और बेस का कंजुगेट एसिड होता है। तो ये आपको डिफिनेट क्या लिखा होगा? एसिड लिखा होगा। तो OH माइनस आपका एसिड होगा, OH माइनस आपका डिफिनेट क्या होगा? एसिड होगा। तो एसिड का नेचर क्या होते हैं? एसिड का क्या नेचर होते हैं? जो H प्लस डोनेट करे उसे एसिड बोलते हैं, जो H प्लस डोनेट करे उसे एसिड बोलते हैं। ये अगर एसिड की तरह ट्रीट होगा तो ये H प्लस एक और डोनेट करेगा, ये बनेगा O माइनस 2 और H प्लस, इस टाइप से। तो डिफिनेट इस एसिड का कंजुगेट बेस जो होगा, इस एसिड का कंजुगेट बेस जो होगा क्या हो जाएगा? O माइनस 2। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं और आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी लिखते जाएंगे। द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4, इधर लिख देते नीचे
कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 - 1 इज, ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। ऑप्शन ए H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी HPO4 - 2, ऑप्शन सी H2PO4 - 1, ऑप्शन डी PO4 - 3। आपको बताना है इसका आंसर। देखिए आंसर कैसे बताएंगे आप, तो आपको पूछ क्या रहा है पहले वो देखिए। आपसे पूछ रहा है कंजुगेट बेस, तो डेफिनेट ये एसिड दिया होगा। कंजुगेट बेस आपसे पूछ रहा है तो डेफिनेट ये एसिड दिया होगा आपको। तो एसिड दिया होगा ये, तो हम इसको लिखते हैं H2PO4 - ये एसिड, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, कंजुगेट बेस पूछ रहा है, तो ये एसिड दिया होगा, डेफिनेट ये एसिड होगा। और ये एसिड होगा तो आप जानते हैं ये एक H+ डोनेट करेगा, और एक H+ डोनेट करेगा तो कैसा बनेगा, 2 हाइड्रोजन है यहाँ, तो एक हाइड्रोजन अब बचेगा, और PO4 - 2 और एक H+ ये रिमूव कर देगा। तो इस एसिड का ये क्या हो जाएंगे, कंजुगेट बेस, ये इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व कीजिए आप, आपको सॉल्व करना है। हम लिखते हैं द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल इज, कंजुगेट एसिड आपसे पूछ रहा है, डेफिनेट वो बेस दिया होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इस तरह से ऑप्शन है H3O+, ऑप्शन बी H2O+, ऑप्शन सी OH-, ऑप्शन डी H2O + H2O सिंपल। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर तो कंजुगेट बेस यहाँ हम निकाल चुके थे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी। इसका आंसर क्या होंगे आप बताइए। सॉल्व कैसे करना आपको तरीका जानिए। आपसे पूछ क्या रहा है, द कंजुगेट एसिड आपसे पूछा जा रहा है, तो डेफिनेट ये क्या दिया होगा, बेस दिया होगा, क्योंकि बेस का कंजुगेट एसिड होते हैं और एसिड का कंजुगेट बेस होता है, तो ये डेफिनेट आपको एसिड दिया होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे न्यूट्रल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का pH 7 होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन यहाँ आपको कंजुगेट एसिड पूछा जा रहा है, कंजुगेट एसिड पूछा जा रहा है, तो डेफिनेट ये बेस दिया होगा। तो इसका अगर ये वाटर बेस की तरह बिहेव करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, डेफिनेट ये H+ को एक्सेप्ट करेगा। बेस वो होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं, एसिड वो होते हैं जो H+ को डोनेट करते हैं। तो बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन था, अब ये 3 हाइड्रोजन H3O+ बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके, ये ऑप्शन ए, ये आपका क्या था, बेस का कंजुगेट एसिड होता है, ये इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में लिख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस तरह से हम लिख रहे हैं, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं सभी जेईई में, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखना है द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 - 1, द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4, हाइड्रोजन बाइसल्फेट पढ़ते हैं इसको, इज। ऑप्शन इस तरह से हम लिख रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फेट आयन,
ऑप्शन सी HSO4-1, ऑप्शन डी OH- आयन। आपको आंसर बताना है, उसी टाइप से बताना है, इससे पहले जो आप सीखे थे उसी टाइप से। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंजुगेट बेस आपसे पूछा गया है, तो ये क्या दिया होगा, एसिड दिया होगा ये, तो लिखिए उसको पहले HSO4-1, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, बाइसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो डेफिनेट ये आपको क्या दिया होगा, एसिड दिया होगा। एसिड कैसे दिया होगा, क्योंकि कंजुगेट बेस पूछा जा रहा है। कंजुगेट बेस किसका बनता है, तो एसिड का बनता है। एसिड का कंजुगेट बेस बनता है और बेस का कंजुगेट एसिड बनते हैं। तो इसका ये H+ एक डोनेट करेगा, ये एसिड का नेचर होते हैं H+ डोनेट करना, तो ये H+ एक डोनेट करेगा तो एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा SO4-2 और एक हाइड्रोजन ये H+ प्रोटॉन रिमूव करेगा। एसिड का नेचर ही होता है प्रोटॉन डोनर होते हैं एसिड, तो ये क्या बनेगा, कंजुगेट को शॉर्टकट में लिख देते हैं। कंजुगेट क्या बनेगा, ये एसिड का कंजुगेट बेस बनते हैं, ये इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा। तो कंजुगेट बेस ऑफ HSO4-1 इज क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और क्वेश्चन लास्ट आपको लिखना है, द कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड लिखिए, द कंजुगेट एसिड ऑफ NO3-1, इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट आयन, NO3- इज। ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी NO2-, ऑप्शन सी HNO2, ऑप्शन डी NO-2। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले ध्यान देना, आपको पूछ क्या रहा है, कंजुगेट एसिड। अगर एसिड पूछ रहा है कंजुगेट एसिड, तो ये क्या दिया होगा, आपका बेस दिया होगा, डेफिनेट ये बेस दिया होगा, तो इसको बेस मान लेंगे आप। NO3-1, इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन बेस की तरह बिहेव करेगा, नाइट्रेट आयन अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या होंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये कैसा बनेगा, HNO3 बन जाएगा, नाम होगा नाइट्रिक एसिड। तो ये आपका क्या दिया था, एसिड पूछ रहा था, ये बेस दिया हुआ था। बेस का नेचर होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा और ये इसका कंजुगेट क्या बन जाएंगे, एसिड। आपसे पूछ रहा था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।